नेशनल दस्तक। हाल में लोकसभा चुनाव हुए, रिजल्ट आए और दोनों ही इंडिया और एनडीए गठबंधन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। इंडिया की बात कर ले, परफॉर्मेंस शानदार रही, लेकिन बहुमत से अभी भी दूर है। और आज एनडीए की बैठक में नायडू और नीतीश का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिला और अब वो पीएम के बनने जा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, बधाई हो, नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी, बहुत डगर है, कठिन है डगर पान घट की। नीतीश जी को देखिएगा, अल्जाइमर के पेशेंट हो, दिमागी बीमारी कोई होती है, वो जब तक सुट्टा मार नहीं लेते हैं तब तक वो ठीक ठाक से नहीं रहते हैं। उन्होंने जो भाषण दिया है, कभी 4000 से पार भेज दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया, ये है हमारा भी बिहार का भी बड़ा पिछड़ा है, ये वो अपना कह रहे थे, उतना प्रधानमंत्री हंस रहे नीचे से उतार दीजिए। लेकिन क्या नहीं वो नहीं नीचे दीजिए। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात ये है कि पैर तो छुआ है, वो पैर छुआ है, इशारा किया है कि तुम्हारी दोनों टांग गच्च है, विकलांग हो गए हो, हम दोनों के बैसाखियों पे हो, कब बैसाखी हटा लेंगे अब तुम औधे में गिरोगे धड़ाक से। आपको याद होगा कि 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी है। उसके बाद मोर्चे की सरकार बनी थी, जिसमें देवगौड़ा की सरकार पीएम हुए। उसके बाद दिन कुमार गुजराल हुए, फिर उपचुनाव हुए, फिर 13 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी फिर जो है पीएम हुए, फिर 13 महीने में उनकी सरकार गिरी और फिर 5 साल के लिए हुए। 2004 में उनकी विदाई हो गई। 10 साल के बाद ये आए हैं। आप इशारा कर रहे हैं कि आप लोग तोड़फोड़ के 1-2 महीने में तोड़फोड़ लेंगे। भाई हम नीतीश के वहाँ नहीं गए। नीतीश जब भी इंडिया गठबंधन में आए या कांग्रेस के पास नीतीश स्वयं आए। हम नायडू साहब की सिफारिश करने नहीं गए, कि गए हो तो बता दीजिए। लगातार संपर्क में थे सोनिया गांधी के करीबी, लगातार कांग्रेस के तमाम नेता नीतीश के यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, नायडू से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, अखिलेश यादव मिले थे। देखिए, मिलना जुलना एक अलग बात है। क्या सोनिया जी या माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी या उद्धव ठाकरे जी या शरद पवार जी स्टेडियम से औपचारिक मुलाकात हुई, दोस्ताना संबंध है चंद्रबाबू नायडू से? मतलब ठीक है, आपने मान लिया कि आपको विपक्ष बन के रहना है, सरकार जो है नरेंद्र मोदी चलाएंगे, आपको विपक्ष की भूमिका में रह के जो है उनके नीतियों का विरोध करना है, विपक्ष की भूमिका निभानी है। आज आप देखी होंगी जो एनडीए की बैठक हुई है, वहाँ जय श्री राम का नारा नहीं लगा, लुप्त था, क्योंकि दो सेकुलर नेता बैठे थे, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार बैठे हुए थे। इनकी हैसियत नहीं है। जो हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में था, इनकी सरकार में अयोध्या में इनको बड़ा बढ़िया सबक सिखाया। भाई साहब, पता चला विश्व सूत्रों से कम 70 से 80 सीटों पर इन लोगों ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोट्टा बैठा हुआ संघीय एजेंट राजू अग्रवाल, ये जो है बेईमानी के 2.5 लाख वोट, बनारस में 11 लाख वोट हुआ है ऑन रिकॉर्ड, और निकलता कितना ईवीएम से 12,87,000 वोट। नहीं तो लुढ़क गए थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये लुढ़क गए थे। 3 घंटा पीछे चले हैं, हाफरी छूट गई है, अब चेहरे की का जो नूर है गायब है। पर ड्रेस, परसों ड्रेस जो था वो नहीं बदला, वही पहने। आज एकदम जो है हाथ पकड़ रहे हैं, आइए आइए आइए। अब बैसाखी की सरकार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी बैसाखी की सरकार चलाने की आदी नहीं है। मैं दुआ करता हूं कि 5 साल चले, लेकिन 1 महीने में 13 दिन वाली दशा होगी और सरकार इनकी चली जाएगी। आप ईवीएम पर ठीक है, आप फिर से बोल रहे हैं। आज ही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं
देश माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने विदेशों में देश नरेंद्र को मोदी बदनाम नहीं, किया है नहीं। ईवीएम के नाम पे। नरेंद्र मोदी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है, सत्यवादी है। उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा मक्कार, उतना बड़ा चाइनीज एजेंट, देश की सेना का सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है तो नरेंद्र मोदी है। आप बताइए अग्निवीर योजना किसके इशारे बनाई गई? सेना को कमजोर करने के लिए। ये चाइनीज एजेंट हैं सब। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर ये घिनौना पाप कर रहे हैं तो बड़े दिनों के बाद आए हैं। मुख्यमंत्री कुछ भोकर भोकर के रो रहे थे। ये रो रहे थे जब इनको ईडी और सीबीआई परेशान कर रही थी। आंध्रा में विधवा आलाप कर रहे थे। समझ रही हैं? मतलब आपको समझ नीतीश में कुमार तो खराब हो गए। नीतीश कुमार की पूरी लाल डायरी जो है, इनके जितने अफसर हैं करप्शन में फंसे हैं। इंडिया गठबंधन से गए क्यों? आपको ईडी का डर दिखाया गया। चतुर्वेदी जी आपको समर्थन देते थे मैंने कि समर्थन नहीं दिया तो वो गलत हो गए। बस हम लोग समर्थन नहीं मांगे। हाँ। उनके आने का कोई खुशी नहीं नीतीश है, उनके बाबू को जाने धोखा का कोई किसने गम दिया नहीं था? है। नीतीश कुमार को धोखा किसने दिया था? नीतीश कुमार अपने आप को धोखा दिए थे। वो तो ईडी के दायरे में फंसे थे। उनके अधिकारी कहे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, अगर आप नहीं आएंगे तो हम जेल चले जाएंगे। इसलिए जैसे हमारे वहाँ एक चौहान साहब थे महाराज, उन्होंने सुन लीजिए। हाँ। और एक और थे नेता, उन्होंने सोनिया जी का पैर पकड़ के कहा कि अगर हम दल बदल नहीं करेंगे तो हम जेल चले जाएंगे। सेम स्थिति परिस्थिति वही हुई है। समझ रहे हैं? सर्वसहमति से सरकार बनने जा रही है। बनने दीजिए ना। मोदी फिर से पीएम अरे बनने दीजिए, वो 5 साल नहीं चलने वाले हैं। मैंने आपको कह दिया ना, जब शादी हो के आती है तो पहले लड़की जब आती है दुल्हन के रूप में तो उसे कहते हैं चंद्रमुखी। उसके बाद होती है सूरजमुखी और उसके बाद ज्वालामुखी होती है। अभी चंद्रमुखी है। चंद्रमुखी का पर्व पहर चल रहा है। उसके बाद जो है ये चलेगा सूरजमुखी और उसके बाद ज्वालामुखी फट जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ हिल गई थी, पूरा हिल गए थे। ऐसे ही ताली बजाना संघ नहीं चाहता था कि ये हो। कहीं गृह मंत्रालय में साथ नहीं मिलेगा, संगठन में जाएंगे, जेपी नड्डा अग्निवीर हो जाएंगे। औकात समझ में आ गई। भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाते तो आपको पता चलता कि बगावत क्या होती है। चिंगारी भाजपा खेलने में है। इन दोनों ठग गुजरातियों से निजात भाजपा और आरएसएस पाना चाहती है। समझ गई? सांप नहीं, सपोले भी नहीं, या जिगर हो गए निकल जा तो बेकार भी ना ले। इस देश की का सुख चैन अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ का स्कैम हुआ है। और राजनाथ की हैसियत जानते हो किस नंबर की है? 4-5वें नंबर की। जानती है क्यों? जो पंडित राहुल गांधी ने मिसाइल मारा हड़ाक से, क्यों कौन आया? राजनाथ नहीं आए, अमित शाह नहीं आए, देश का गड्ढा नहीं आया। और देश की जनता का गुस्सा कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर देखने को मिला है। नकली झांसी की रानी को असली झांसी की रानी ने क्या चटकना मारा, क्या क्या हुआ भगवान ने जाना। आने वाली सांसद है वो गई, जीत चुकी है वो। अरे तो ऐसा करारा तमाचा लगा भाई साहब, दिल खुश हो गया। ओरिजिनल झांसी की रानी, वो सीआईएसएफ के जवान को मैं सैल्यूट करता हूँ। उसकी माँ भी किसान आंदोलन में थी। ये किसानों के हितैषी नहीं है सरकार, युवाओं की हितैषी नहीं है। सेना की सबसे बड़ी दुश्मन है, इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी दुश्मन है, एयरफोर्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। आप बताइए, नेवी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये चाइनीज एजेंट हैं, चाइनीज एजेंटों की सरकार है। सबसे ज्यादा अगर जितने भाई आईएसआई एजेंट पकड़े जा रहे हैं वो भाजपा और आरएसएस के क्यों होते हैं? वो तो कांग्रेसी नहीं होते। आप लोग के पास मुद्दे नहीं होते हैं तो स्मृति ईरानी, कंगना रनौत आपको मिल जाती हैं।
और आप जश्न स्मृति मना रहे हैं कि किसी ने उनको ईरानी- थप्पड़ मार दिया। स्मृति ईरानी की हाल वही हुई है, गई भैंस पानी में। ये तो पहले ही पता था कि भैंस पानी में जाएगी, वही कीचड़ में लटोरे ले रही है। अब जहाँ जो गोवा का यूनिवर्सिटी में उनकी बेटी पढ़ रही थी, कौन यूनिवर्सिटी का नाम था, कौन था, सिल्लू का, कौन वो, उसी में गई हैं, वही जा करके आनंद लें। हाँ, अब जाए अपना बाहर राहुल चलाएं। गांधी से सवाल पूछा जा रहा है, उनको सब कुछ दिखता है, सारे मुद्दों पर बात करते हैं जो अडानी अंबानी से रिलेटेड हो। नीट का मुद्दा, नीट में इतना बड़ा घोटाला हो गया, उस पर एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन अडानी अंबानी पर वो अटक के रह गए हैं। राहुल गांधी के पास और कोई मुद्दा नहीं है अडानी अंबानी के अलावा। आप भी अंधभक्तों की लाइन में खड़ी हो गई है लग रहा है। कब बोला उन्होंने नीट पर? नीट पर क्या बोला था, पूरा जो पर्चा लीकेज होता, कहा अगर हमारी सरकार आई तो पर्चा लीक करने वालों की 7 पुश्तें याद करेंगी। भाजपा की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, हम 45 सीट जीत करके यूपी से आए हैं। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। अब इनका बुखार उतर गया है। सुना हूँ कि वो योगी बाबा की भी कुर्सी खतरे में है, महाराष्ट्र की सरकार खतरे में है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। क्यों खतरे में है? उन्होंने क्या किया? अरे भाई, सीट हरवा दिए हैं। जब वहाँ देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे दिए नैतिकता के आधार पर, पश्चिम बंगाल में भी तो नैतिकता के आधार पर योगी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। यही सवाल होगा, बीजेपी कराएगी कि हम कैसे हार गए। राहुल गांधी के मुद्दे से भाग रहे हैं। राहुल गांधी जब पहले कह दिए हैं, देखिए उस टाइप का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक शब्द भी बोला कि भविष्य के कल साथ का खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के युवाओं के नीट में जो घोटाला हुआ वो नहीं होना कल चाहिए। का मुद्दा क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा क्या था, सेंसेक्स मतलब शेयर बाजार घोटाला। हाँ, तमाम टीवी चैनल वाले उसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ। और गुप्तवा कहाँ है जो रो रहा था, विधवा लाभ कर रहा था, वो मिलता तो सब दबा करके। एक्सिस वाला ना। हाँ, प्रदीप गुप्ता रो रहे हैं, विधवा लाभ कर रहे हैं। 400 दिखा रहे थे, कोई 370 दिखा रहा था। देखिए कुल मिलाकर के इनका राम नाम सत्य हो चुका है। ठीक है, तो ये चतुर्वेदी जी हैं और इन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से आज एनडीए को समर्थन मिला है, नीतीश और नायडू को, और पीएम नरेंद्र मोदी जो है फिर से पीएम के लिए जो है प्रस्तावित कर दिए गए हैं, वो फिर से पीएम बनेंगे। हालांकि लगातार इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि इनकी सरकार 6 महीने भी नहीं चल सकेगी, आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ